ये होगा। धन्यवाद है कि हमारी 5 बार को आपने चलवाई। धन्यवाद है कि पिता जितने भी आपने गए टीचर किए एक एक को आपके पवित्र लहू में कवर करती उनके लिए रक्षा प्रदान करना। जितने के लिए वचन को फैलाने में लगे हुए पिता उनकी भी रक्षा मदद करना, क्योंकि तेरा आना निकट है और तेरा वचन पूरा हो रहा है। जाति प्रजाति चढ़ाई कर रही है, अकाल पड़ रहे, युद्ध हो रहे और तरह तरह तेरे लोगों को सताया जा रहा, तेरे भवन तोड़े जा रहे, फिर भी तेरा सामर्थ्य हर एक को संभाले रहे। पिता मैं विनती करती हूँ आपको वचन को आगे बोले बोले में फैलने पाए। तेरा वचन कहता है कि हर घटना तेरे आगे टिकेगा, हर जुबान को अंगीकार करेगी। पिता राजा के अधिकारी को हम अंगीकार करने में कभी शर्माए नहीं, क्योंकि तू हमारा चुने पिता, तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें सामर्थ और वो अधिकार दिए जो चाहता कि हम किस तरीके से आपसे बात सकते पिता। एक विश्वास की भरपूरी दे प्राण अपने जीने वाले बने पिता। मैं बेनती कर रही हूँ और भी जितने भी बेटे बेटी इसमें शामिल एक एक को तेरे पवित्र हाथों में दे पिता। आज भी ये पवित्र देकर बहुत से आना चाहते नहीं आ सके पिता, मगर उनकी उम्मीद थी आने की और नहीं आ पाए किसी हालत से, जो आज से मैं देना चाहता उन्हें भी देना। मेरे महान दयाल पुत्र एक एक अपने बेटा बेटी का ठिकाना हाथ, एक एक पर अपनी दिहाड़ी करना, एक एक की जरूरत को पूरा करना पिता। मैं और इससे ज़्यादा क्या मांगू कि मेरे मांगने से बेहतर जानने का जरूरत है। हाँ मांगू और पूरा करना मेरे महान दयाल पिता। अब क्या मांगू मेरी छोटी सी जिंदा हमें है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर। हमारी रोज़ की रोटी आज हम बख्श दें, जिस तरह हम अपने किसीदार को माफ़ करते हैं उसी तरह हमारे किसी को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा है। हमें थैंक यू। अब समय होगा बाइबल रीडिंग का, जिसके लिए मैं मिस्टर राकेश मसीह को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और बाइबल रीडिंग करें। मत्ती की किताब से 28वां अध्याय 18 से 20। हाँ वो नीचे बैठ जाएं प्लीज़। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार। सुसमाचार अर्थात एक सुखद खबर, एक अच्छा समाचार। उसका 28 अध्याय और 18 वचन से पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं
मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष थैंक यू। अब समय होगा टेस्टमनीज, गवाही का। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, कौन कितने समय से आ रहा है ये तो सब जानते हैं। परमेश्वर ने किसके जीवन में कितना काम किया वो सब जानते हैं। आज मौका है कि कोई दो जन आए और परमेश्वर के उस बड़े काम की गवाही दें। पहला नाम मैं बोलूँगा, पहला नाम जो मेंशन है मेरे पास वो मुन्नी है। वो आके परमेश्वर की गवाही दें। उसके बाद कोई एक और दे सकता है। मेरे घर में बहुत सुख शांति दिए प्रभु ने। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे को बहुत चुनाई दिए प्रभु। मैं बहुत परेशान थी, इतनी मेरी तबीयत खराब थी कि मैं यही चाहती हूँ प्रभु ने मेरे अंदर बहुत सुख शांति और मेरा बहुत शांति प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करती। थैंक यू। चलो इसके बाद आप देना, उसके बाद कोई नहीं, ठीक है। मैंने 2 बोला था, 3 करवा देता हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे बेटा 1 महीने के करीब हो गया, उसको पीलिया हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, तो मतलब खा भी नहीं पी पा रहा था। मैं सबको बोला प्रेयर करना इसके लिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसका नाम एडिसन है। प्रभु ने उसको चंगाई दी पहले से और ज़्यादा सही हो गई। जो पहले नॉर्मल था, भी पहले भी कमजोर था, और अब और जब से बीमार हुआ तो और ज़्यादा शरीर में ठीक हो गया। मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे बेटे को चंगाई देने के लिए। सब कुछ जय मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सिस्टर आप, हाँ ठीक। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज। मैं पिता परमेश्वर का से और परिवार से परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पिता, मेरी सबसे बड़ी गवाही पिता ने आज मुझे इस लायक खड़ा किया कि मैं अपनी गवाही दे सकूं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझे फीवर आया 3-4 दिन का, कोई ज़्यादा नहीं था। थोड़ा शरीर में दर्द था और मुझे थोड़ा सा बुखार आया, जिसमें मैंने दवाई ली, कुछ आराम हुआ। फिर उसके बाद फिर मुझे बुखार हुआ, फिर मैं दवाई ली। संजय अस्पताल जाके 2 दिन सुई लगवाई, वहाँ पर मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद मुझे 3 दिन वहाँ रखा गया, पानी वानी चढ़ाए, फिर भी मुझे वहाँ आराम नहीं हुआ। फिर वहाँ से मुझे मतलब जबरी वहाँ से निकाल के लेके गए। मेरे हाथ पैर फूल गए, मुझे मतलब पूरा आराम नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड घबरा गए कि यहाँ से मतलब मैं आराम नहीं मिल रहा और डिस्चार्ज कर दीजिए। तो वहाँ से जबरी निकलवा के 2-3 हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से जवाब दे दिया कि मतलब इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर मतलब कि वो निराश हो गए, हताश हो गए कि मतलब क्या हो गया इतनी जल्दी। और कोई खास बीमारी भी नहीं बनी थी, सिर्फ 3 दिन बुखार में। फिर उसके बाद मतलब लोहिया राम मनोहर लोहिया ले गए। बताए डॉक्टर लोग कि मतलब कि यहाँ वहाँ ले जाइए, और मेरे रिश्तेदार भी साथ में थे, तो क्या वहाँ लेके जाइए। तो वहाँ लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर मुझे एडमिट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ संजय अस्पताल के डॉक्टर ने कह दिया कि सीरियस केस है, इमरजेंसी में मतलब कि आईसीयू में लेके जाइए। और आईसीयू में कोई भी सीट खाली नहीं था, बेड भी खाली था।
तो और भी ज़्यादा निराश हो गए, मतलब बच्चे भी, फैमिली और जो मेरे रिश्तेदार थे वो भी। फिर वो मतलब कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास और प्रार्थना करें और उनका मन निर्देश परमेश्वर पे छोड़ दिए। बहुत कुछ करने के बाद तब वहाँ एडमिट कहते भाई सीट तो खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है, आप बाहर ही चेयर पे वहीं पे ही दवाई करनी जैसे सबकी कर रहे हैं। तो प्रार्थना करें, पास्टर भी प्रार्थना करें, सबने प्रार्थना किया मेरे लिए। फिर जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर रास्ता करते थे, मैं तुम्हें सीधा मार्ग दिखाऊंगा। तो सच में पिता परमेश्वर ने सीधा मार्ग दिखाया और वो हेल्पर को भी भेजते हैं परमेश्वर। तो डॉक्टर खुद ही हमें बेड दिया, वहाँ ICU में खुद लेके गए, खुद ही हम मुझे बेड दिया और सारे डॉक्टर इस तरह मेरे इलाज में लगे कि जैसे परमेश्वर अपने दूतों को भेज के इलाज करते। और जैसे बहुत सी जैसे बीमारियाँ, कोई गर्म पानी हो गया, किडनी पास हो गया, पेट में लीवर में इन्फेक्शन, मतलब इतनी बीमारी 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा हो गया कि डॉक्टर लोग घबरा गए कि काफ़ी कितने दिन से तुम बीमार हो। जो भी आता है पूछता हूँ कि नहीं डॉक्टर ज़्यादा दिन में बीमार नहीं थी, सिर्फ मेरे पैर हाथ में दर्द था, मैंने दवाई दिया, ये भी नहीं कि मेडिकल से गया डॉक्टर को दिखा के बता के दवाई दिया। और ये कोई नहीं आप झूठ बोल रहे, मैं डॉक्टर मैं मशीनों में झूठ नहीं बोलती। तब मेरे दवाई चालू करे डॉक्टर, 3-4 दिन में 6 दिन में ICU में रही और 3 दिन में मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। मैं परमेश्वर का बहुत अपने प्राण से धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस तरह आपने मुझे हीलिंग दी, मुझे चंगाई दी। परमेश्वर तुमने कहा कि मैं तेरा एकमात्र चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो खुदा सच में तू परमेश्वर को चंगा करने वाला है, हीलिंग देने वाला है और सीधा मार्ग दिखाने वाला है। पिता तुमने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से, हर कष्ट से, हर मुसीबत से आपने निकाला, पिता थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। जिस तरह आपने बीमारियों से निकाला, उस तरह परमेश्वर जो भी आपके दरबार में आए मेरे पिता, उन्हें भी हमारे मुसीबत में, परेशानी में, बीमारियों से, हर एक शैतानी बदलों से आज़ाद कर दो खुदा परमेश्वर। मेरी यही विनती है, प्रार्थना है, प्रभु यीशु सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ पिता। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ और खुदा में सब कलीसिया को और पूरे पास्टर पिता आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। बस मेरी थैंक यू। देखिए, गवाही का मौका जब मिलता है परमेश्वर में, तो आप एक बात को हमेशा याद रखिए सब लोग, कि वो गवाही हर इंसान के जीवन में बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसको शॉर्टकट में बताया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है और वो सब जानता है। क्योंकि हम जल्दी ख़त्म करेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा। सो आगे से सब लोग ध्यान रखें, वो टेस्टमनी गवाही को छोटी शॉर्टकट में लें। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर विक्टर लाल से कि इन गवाहियों के लिए जो अभी टेस्टमनीज दी गई हैं और बर्थडे, जन्मदिन और शादी की सालगिरह, आप आइए और इन चीज़ों के लिए प्रार्थना कीजिए। बंद क्यों कर देते इसको? धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने आज का दिन दिखाया था परमेश्वर के भगवान का परमेश्वर, सभी लोग आए परमेश्वर, ये नहीं मानते धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी टेस्टमनी दी गई है परमेश्वर, सबको आशीष करते हुए परमेश्वर और परमेश्वर तेरे भगवान गवाहियाँ दी परमेश्वर, तेरा शुक्र और धन्यवाद करने आए परमेश्वर। आए नहीं माँ परमेश्वर, जिसका जन्मदिन है आज परमेश्वर, शादी की सालगिरह है परमेश्वर, आए नहीं माँ परमेश्वर, तो सबको बरकत देना परमेश्वर, जैसे तुमने बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने संभाला परमेश्वर और आने वाले समय में संभालता है परमेश्वर, तेरा शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आए नहीं माँ परमेश्वर, हमारे देश के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश को भी संभालना परमेश्वर, हर एक तक की परेशानी से बचाना परमेश्वर,
जगह जगह बाढ़ तूफान खुदा परमेश्वर आ रहे हैं, उनके लोग भी सताए जा रहे हैं खुदा परमेश्वर, इस सभी को संभालता है खुदा परमेश्वर, तेरा शुक्र और धन्यवाद करते हैं। ये जो बात खुदा परमेश्वर तेरा शुक्र और धन्यवाद, तो हम तो तारीफ कीजिए तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। अब समय होगा प्रेज एंड वर्शिप का, जिसमें पहला हदिया फर्स्ट ऑफरिंग ले लिया जाएगा। मंडली मेहरबानी से खड़ी हो जाए। ऑफरिंग के लिए अगर आए हैं तो मिस्टर अमित जोसेफ, अगर नहीं आए तो आ जाइए, कोई भी आ जाइए। ऊपर जाती है, आज तेरे को नीचे आती है, आराधना ऊपर जाती है, आज तेरे को
सकते जिंदगी से बेहतर ऐसा कहे जिंदगी से बेहतर होठों से सारे मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। बीच में रास्ता छोड़ दीजिए, बीच में साइड में बैठिए। दुआ करें। खुदावन और आसमानी बाप, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम को लेकर तेरे चरणों की नमस्कार करते हैं। Yes, Lord. और सारी आशीषें जो अपने बेटों बेटियों को तू प्रदान करता है प्रभु हमने हासिल किया है। Yes, hallelujah. उन्हीं में से जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए हम दिए हैं प्रभु श्रद्धा के साथ पवित्रता के साथ ग्रहण कर आशीषित कर प्रभु इस्तेमाल कर सके। और प्रत्येक को जिन्होंने हाथ बढ़ा कर दिया कहते हैं जवान प्रत्येक को आशीषित कर, जो नहीं किसी कारणवश नहीं दे पाए उन्हें भी आशीषित करना प्रभु, किसी को किसी प्रकार की कमी और कमी ना हो। Yes, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. मंडली मेहरबानी से बैठ जाए। आगे आगे होके बैठे थोड़ा। ये थोड़ा इधर जगह खाली है, थोड़ा ऐसे थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा यहाँ रास्ता निकलने के लिए होना चाहिए। बीच में रास्ता छोड़ो, इधर थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, थोड़े थोड़े खिसक जाओ प्लीज। थैंक यू। इधर के जवान बेटियां बैठी हैं, बैठने दीजिए। बुजुर्गों को सीट पर बैठने दें। अब समय होगा अनाउंसमेंट का, जो हमारे पादरी साहब देंगे। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम सूचनाओं की तरफ हम ध्यान दें, आसमानी दुआ हो गया अपने बोझ के साथ और दुआएं की गई। कुछ नाम है जिसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है, हम दुआ करें। सज्जन सिंह है, एस के मोरे से बात करी और जो मंगोलपुरी में है और सुल्तानपुरी में भी है, जोशुआ के लिए दुआ करेंगे। मदरीकरण के लिए, प्रवीणकरण के लिए दोनों अस्वस्थ हैं। जूलियस के लिए विक्टर मेसी के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गया है। कुलवंती के लिए दुआ करेंगे, कुल में हमारी है। कपल के लिए दुआ करेंगे, के लिए दुआ करेंगे। विनीता लाल के लिए दुआ करेंगे, जो हॉस्पिटल का ऑपरेशन हुआ था लेकिन सक्सेस हुआ, बेबी हॉस्पिटल में है। खुदा उन्हें सही तरीके से ठीक करके वापस दिलवाए।
और भी बहुत से हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। मेरा नाम नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारा भी महान दिव्य प्रेमी पिता, नम्रता, दीनता, आनंद और खुशी के साथ हम विश्वास और भरोसे के साथ तेरे चरणों के पास आए हैं खुदावन। और प्रत्येक के लिए जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में किसी न किसी कमजोरियों में पाए जाते हैं। कई प्रकार की व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं। प्रत्येक समस्याओं को तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावन, क्योंकि हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर। तूने कहा मेरे नाम से जो तू भी मांगोगे तेरे लिए मैं करूँगा। तू करता आया है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन हम समर्पण और विश्वास के साथ हम तेरे पास आए प्रभु और तुझसे विनती, याचना, प्रार्थना करें। जितनों के नाम लिए हैं या नहीं भी लिए प्रभु, तो प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपना। परिवार की समस्या, धन की समस्या है खुदा, रोजी रोजगार की समस्या है, जीवन साथी की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है खुदावन। हम सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। इन समस्याओं को खुदावन को दूर कर, इन समस्याओं के बंधन से तो जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु हमने किया है, तो क्षमा कर ऐसे बुद्धि सोच और समझ दे ताकि हम उन गलतियों को दोबारा हम ना दोहराएं। हमारे व्यक्तिगत जीवन की बर्बादी का कारण है, हमारे पारिवारिक जीवन की बर्बादी का कारण है, हमारे सामाजिक जीवन की बर्बादी का कारण यही सब है जो शैतान खुदावन हमें कहता था किसी न किसी के थ्रू खुदावन हमारे घर को बिगाड़ने की कोशिश शैतान करता है पिता परमेश्वर। लेकिन जो खुदा जिसके द्वारा ये हो रहा है उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ध्यान दे। हम घर को बिगाड़ने वाला नहीं बल्कि घर को, परिवार को जोड़ने वाले हो पिता परमेश्वर, और उस घर में सुख शांति हो पिता परमेश्वर। और हम किसी के बातों में ना आकर हम तेरी सोच और समझ से और सच्चाई को जानते हुए हम एक्शन में पिता परमेश्वर। खुदावन सर्वत्र को तेरे हाथ में देता हूं। जिन दिन का पिछले हफ्ते हैप्पी बर्थडे हुआ या आज है और आने वाले हफ्ते में है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में। खुदावन को आशीष देना, उनका जो आनंदमय, सुखमय और आशीषमय हो। साथ ही साथ प्रत्येक के जीवन को जो तेरे नजरों में बहुत ही कीमती है प्रभु, यूं ही हम ना गंवाएं प्रभु, यूं ही ना बर्बाद करें, बल्कि हमारी आंखें दावों की तरफ तेरी को लगी रहे और तेरे श्री आवाज को सुनकर हम अगला कदम जो सफलता का कदम है प्रभु हम बढ़ाने वाले हो सके, जो एक विजय पथ है। और जब तेरी श्री आवाज को सुनकर विजय पथ की ओर हम बढ़ते तो खुदा हमें विजय मिलते हैं, हमें आशीष मिलती है। सो खुदावन तेरी श्री आवाज को हम सिर्फ सुने और जीवन में आगे बढ़ते जाए, क्योंकि यही रास्ता जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन की, हमारी सफलता और पारिवारिक जीवन की, ये खुदा का रास्ता है, हमें सफलता मिलती है। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह नासिर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। कलीसिया इस तरह के इस प्रकार से है। हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय 9 बजे का है और बार बार आपसे मैं विनती करता हूँ, याचना करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि आप समय पर आए ताकि पूरी आराधना के द्वारा अपनी आशीषों को आशीष
प्राप्त कर सके। हमारे बहुत से बेटे और बेटियां हैं पहले आ जाते हैं, और पास्टर कमेटी से मैंने गुजारिश करा हूँ कि जो नए पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं या पुराने, हम समय से पहले 5-10 मिनट समय से पहले हम आ जाए, ताकि कमेटी का जो भी प्रोग्राम होता है या प्रोग्राम होगा आप सुन सकें और जान सकें। तो हमारा आराधना का माहौल ये है। अगला संडे हमारा भंडारी का स्टोर से फाइनेंस का हमारा है। भंडारी का प्रभु को देना, और इसमें हमारे जो चेयरपर्सन है वो नवीन मैसी है, और नवीन मैसी से हमने फोन से हमने बात की, जो रोमन क्लेव में रहते हैं मादीपुर में। तो उसने थोड़ी सी असमर्थ लगा कि वालिद साहब मैं नया हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर है और इस मामले में मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे करना नहीं करना। लेकिन मैंने बोला आप आना और किस तरह से करते हैं आप सीखना। तो इसके बाद मैंने पुराने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन गुलशन सिंह से हमने बात की है। उससे भी बोला था कि आप गुलशन सिंह से बात कर लेना, और बात किया कि नहीं पता। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि अगले संडे के लिए आप तैयारी कर लेना। लेकिन मेंबर इस प्रकार से है, नवीन मैसी जो है चेयरमैन है, अरुण पौलुस लाल, शेरोन विक्टर लाल, मिसेस जोजफ, मेरी जोजफ, मिसेस एल्विना लैजली, मिस्टर लवलिन मैसी, मिस्टर जॉर्ज डेविड, मिस्टर उमेश कुमार। मेंबर्स लगभग वही है, सिर्फ चेयरपर्सन चेंज हुआ है। सो आप गुलशन सिंह से मुलाकात कर लें, ताकि आप जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं हमारे कमेटी के चेयरपर्सन चेयरमैन के साथ जो मेंबर्स हैं और वो कर रहे हैं, तो इबादत के बाद आप गुलशन सिंह से मिल लें, ताकि एक छोटा सा बड़ा वर्शिप बना लें। नहीं तो गुलशन सिंह आपसे टेलीफोन से बात करके आपसे राय ले लेंगे। बाकी नवीन भाई आएंगे अगले संडे। तो अगले संडे स्टोरशिप फाइनेंस का है, और इसी तरह से उसके बाद जो हमारा जुलाई में 3 है, 3 तारीख को हो गया, 10 तारीख को भंडारी खाना है, 17 तारीख का तैयारी हो गई है, जो हमारे चेयरमैन ने दिखाया है और तैयारी कर ली है। तो 17 तारीख को तीसरे संडे को वो भी स्पेशल संडे है। 7 तारीख को 7 सितंबर टीचर्स संडे के रूप में मनाएंगे, और जितने भी हमारे टीचर्स हैं सभी स्कूल टीचर के साथ साथ जितने भी हमारे स्कूल में आप बनाते हैं या आपने टीचर्स की ट्रेनिंग ली है, आप सभी स्कूल के टीचर से जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं उनसे आप बात करें, वो करें, उससे आप बात कर लें, ताकि आपको भी इसमें हम हिस्सा दे पाए। उसके बाद 26 तारीख को 26 सितंबर को हमारे MYAF का संडे मनाया जाएगा। भाई साहब 28 को
28 पड़ रहा है ना, 26 थोड़ी है। 28 है जी सही है। हाँ जी भाई। तो 28 तारीख संडे देख लीजिएगा, ठीक है, और आप भी तैयार कर लीजिएगा। और NYM कहाँ गया? हाँ वो तो अक्टूबर में चला गया है, 26 तो अक्टूबर का आगे सितंबर में है। और आपको सूचित करवा कि 1 सप्ताह के बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन आप तैयारी करिए। आपको डेट या आप उठना चाहते हैं अक्टूबर में, अगस्त का तो मैंने बता दिया, सितंबर का बता दिया। अक्टूबर में भी 3 हमारी स्पेशल संडे है, और तो मैं बाद में अनाउंसमेंट करूँगा, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँगा, लेकिन आप तैयारी करिए। और 3 नवंबर को जो है 30 नवंबर को एडवेंट है, और फर्स्ट संडे दिसंबर का जो है संडे स्कूल संडे है, तो संडे स्कूल के टीचर्स हैं वो भी तैयार होना है। तो इस तरह से हमारे अनाउंसमेंट है। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हमें चर्च की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हमें स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ध्यान देना है। हम यहाँ प्रभु से संगति करने आते हैं, आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी शिकायतें हमें मिल रही हैं, और मुझे बड़ा दुख है कि हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम उल्टे सीधे भी बात करते हैं, चर्च के बाद भी बाहर उल्टे सीधे बात करते हैं, किसी के प्रति नुक्ताचीनी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मेहरबानी से इन चीजों से आप दूर रहिए। खुदा ने हमें अलग करने के लिए नहीं, परिवार पर फूट डालने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए और आशीष को प्राप्त करने के लिए खुदा ने हमें जोड़ा है। तो मेहरबानी से किसी भी बात से किसी परिवार में फूट होता, ठीक है, गलतियां हो गई हैं, लेकिन गलतियों को हम उठाए नहीं, बल्कि उसको ढकने की कोशिश करें, हम समझाएं, न कि हम फूट डालें परिवार में, चाहे बेटे बेटियां हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो। तो मेरे को सुनने में आया पिछले संडे भी, पिछले हफ्ते में भी जो काफी सुनने को मिला। मैं तो स्ट्रिक्टली यहाँ बोलना चाहता था, लेकिन ये लगा हुआ है तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये वाजिब हो रहा है काफी जगह पे। तो घर की बात घर में रहना सही है, ये हमारा घर है, तो घर की गरिमा को बनाए रखें, जिस तरह अपने परिवार में अपने गरिमा को बनाए रखें। आजकल वहाँ भी नहीं है, परिवार में आपस में फूट है, तालमेल नहीं है, प्रेम की भावना है नहीं, क्योंकि कभी कभी हम दूसरे के बातों में आकर के हम उल्टे सीधे बोलने लगते हैं, मोबाइल से उल्टे सीधे बात करते हैं, मेरे को सुनने में आया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इन चीजों से दूर रहिए, अपना भी समय ये करिए और दूसरा भी समय को मत गवाइए, अच्छी सलाह दीजिए, अच्छे सोच रखिए, ताकि किसी का परिवार अगर बसा हुआ है उसको हम बिगाड़ने की कोशिश न करें। हमारे यूथ में भी कुछ ऐसे हैं, बाहर हैं, यहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ जाके बात करेंगे, या मैं रोड पे जाके बात करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है।
जो आए हैं यहाँ से, यहाँ पर इबादत के लिए, अगर इबादत करना नहीं है तो मत आइए, बेजवान मत आए यहाँ पे। यहाँ उल्टी सीधी बातों करने के लिए, गपशप करने के लिए नहीं। उनसे हम भी रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो चर्च में आराम से बैठो, ध्यान से सुनो, और अगर उल्टी सीधी बात करना है किसी के लिए, किसी के प्रति नुक्ताचीनी करना है, हमारे यूथ में भी ऐसे ही है, हमारे WSS में भी ऐसे ही है। सो इन सब से दूर रहिए। अगर हमें लिखित में कोई प्रमाण मिल गया तो मैं एक्शन लेने में नहीं चूकूंगा। अभी तक लिखित में मेरे पास नहीं आया, सिर्फ सुन रहा हूं। अगर प्रमाण सहित लिखित में आ गया किसी के बारे में तो पास्टर कमेटी में मैं एक्शन लूंगा। अगर कोई गंभीर समस्या है, गंभीर बात है, उसको समझाऊंगा, नहीं तो उसका मेंबरशिप खत्म कर दूंगा यहाँ से। सीधी सी बात। अगर कोई बड़े समस्या आ जाए, जो मेंबर रहने के लायक नहीं है, इस तरह से वो हरकत करते हैं, फूट डालते हैं, तो पास्टर कमेटी में भी इनएक्टिव कर दूंगा। उसके लिए चर्च कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ पुलिस की इस बात को कह रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ मेरे समझाने के बावजूद, मेरे बताने के बावजूद भी हम इस तरह की हरकत करते हैं। धीरे धीरे प्यार से बात करिए, समझाइए। अगर कोई गलती करता है समझाने की कोशिश ना करें। तो इन सब पर आपको ध्यान देना है। हमारे यहाँ नॉन क्रिश्चियंस भी आते हैं, बाहर भी सुनते हैं। अगर सुनेगा कि हमारे परिसर में ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, असर क्या पड़ेगा? पौलुस कहता है तुम क्या हो, परमेश्वर के पत्री हो। हमारे जीवन से जो पत्री निकल रहा है, अच्छा या बुराई का, वो लोग पढ़ रहे हैं। हमारे स्वभाव से, हमारे विवाह से, हमारे चाल चलन से, हमारे शब्दों से, वो एक पत्री की तरह है जो लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, और सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरी जगह नुक्ताचीनी करेंगे। तो हमें माहौल को खराब नहीं करना है। परमेश्वर ने जो ज्योति फैलाई है, वो ज्योति हमेशा जलने रहना चाहिए। किसी प्रकार का बदनामी का मौका ना दे। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि उन बातों से दूर रहिए। आप मिलिए जुलिए 5-10 मिनट के लिए, यहाँ से बात करिए। कोई अगर समस्या आए तो उसका समाधान परमेश्वर में होकर हमें करना है। हर संडे मेरे को कुछ ना कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, बोलना मेरे को, लेकिन मजबूर होकर हमें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पासवान हूँ, हमें सुनना पड़ता है। हमारे पास कई फोन आते हो, वाली साहब ऐसा हो गया, वाली साहब वैसा हो गया। तो मैं बोला कि मैं वर्बली में एक्शन नहीं लूंगा, लिखित में अगर दोगे तभी मैं एक्शन ले सकता हूँ प्रूफ के साथ। क्योंकि ये मेनलाइन चर्च है, MCI के डिसिप्लिन के अनुसार। कल वर्बली में हम किसी पर एक बोलेंगे, पादी साहब आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये बोला, मैंने ये बोली, कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया? अगर प्रूफ नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। सो वर्बली मैंने कहा कि वर्बली मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, लिखित में दो प्रूफ के साथ, फिर पास्टर कमेटी में एक्शन लूंगा। और चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, जो बिगड़ रहा है उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। परिवार बिगड़ रहा है उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। हमारे पीस एंड डिसिप्लिन कमेटी है, हमारे पास्टर कमेटी के कुछ सुलझे हुए लोग हैं, उनसे बात करके हमें सुलझाने की कोशिश करूंगा, ना कि बिगाड़ने की। और आपकी मेहरबानी से
बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसा शब्द किसी को न कहे जिससे उसका पारिवारिक जीवन बिगड़ रहा है, व्यक्तिगत जीवन बिगड़ रहा है, उससे हम कहें। आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो कलीसिया को संभालने के लिए हमें बोलना पड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान दें, सीरियस है मैटर, हल्का नहीं है। इसीलिए अगर कोर्ट के साथ लिखित में आ गया तो मैं एक्शन लेने में नहीं छूटूंगा, इस बात का भी ध्यान दें। तो एक और अनाउंसमेंट है, नोटिस बोर्ड में भी लगा है, लेकिन एक अनाउंसमेंट है। अनाउंस के बाद भी लेकिन फोन थोड़ा सही चौड़ा कर रहा था, तो मैंने जॉर्ज लाल से मैंने बात की थी, उसके से बात हुई थी, उसके पास आया था मैसेज कि 9 तारीख को क्राइस्ट चर्च में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जॉर्ज साहब आ गए, जॉर्ज लाल आइए थोड़ा बता दीजिए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि फोन में आवाज साफ नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं हम यहाँ पे जॉर्ज लाल साहब डिटेल बता देंगे। अंकल सभी को जय मसीह की। आने वाली 9 तारीख को शनिवार को शाम को 5:30 बजे क्राइस्ट कैथोलिक चर्च में एक प्रेयर ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें स्पीकर होंगे हमारे थॉमस साहब, और उसमें जितने भी जन साथ आ सकते हैं शिरकत कर सकते हैं शाम को 5:30 बजे। और उसमें डिनर का भी प्रोग्राम रखा गया है। डिनर के लिए आपको एक स्कैनर उसके ऊपर अवेलेबल है, उस स्कैनर को स्कैन करना ताकि उनको वहाँ पर लोगों की एवरेज पता चल सके कितने लोग आए हैं, उसके अकॉर्डिंग को डिनर में अरेंज कर सके। तो आप में से जितने भी लोग इच्छुक हैं उस मीटिंग में शिरकत करने के लिए, तो आप जा सकते हो। धन्यवाद। तो पहले नाम बता दें आपके वहाँ किसको बताया जाए। जॉर्ज लाल को बता देंगे ताकि जॉर्ज लाल ये मैसेज भेज देंगे ना, तो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इसी हफ्ते में है सैटरडे। बाकी और कोई सूचनाएं होंगी आसमान को आपको पहुंचाने की कोशिश करेगा। और मैं वीरेंद्र मसीह को सौंपता हूँ आगे के लिए। थैंक यू भाई साहब। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज इवेंजलिज्म संडे मनाया जा रहा है। इवेंजलिज्म मतलब प्रचार्य संडे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। हम सब लोग बैठे हैं, अभी समय होगा इवेंजलिज्म कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ सामने आए एक स्पेशल सॉन्ग के लिए। कमेटी के सभी सदस्य स्पेशल सॉन्ग के लिए सामने आ जाएं। स्पेशल सॉन्ग के बाद एक मौका देना है, कुछ अनाउंसमेंट रह गया। निकल जाएगा वो, कैसे निकालिए इसको? इसी को ले लो, अरे इसे ले लो, इसे उठा लो पूरा ऐसे। लोग उस पर कोई बात नहीं, आवाज़ ठीक, इतना सारे खोलिए।
हेलो 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 ठीक है ठीक है थोड़ा और आ गया चल ठीक है स्टार्ट कर दो। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से। तू ही मुनादी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनादी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस
प्रभु जी तेरे वो सामर्थ का अनुभव करते हुए जो अब भी खुदावन को चमत्कार करता है, इस बेटी को तेरे पवित्र आत्मा के घेरे में देता हूँ प्रभु। खुदावन जो भी शैतानी हरकतें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बंधन से तो मुक्त कर प्रभु, पवित्र आत्मा के घेरे में ले प्रभु, ताकि तेरी शक्ति को अनुभव कर सके। अगर आराधना तेरी संगति को करने के लिए किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचे, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बैठ जाओ, हो गया। भाई साहब कुछ छूट गया था, आप बोलना चाह रहे थे। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट रह गया था, और वो है कुछ अनाउंसमेंट। NYF जो हमारे जूनियर है, काफ़ी शायद जवान इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। 12 साल से लेके 24 साल 364 दिन का जिसका एज है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अपना नाम हमारे NYF प्रेसिडेंट स्पष्ट को दे दें ताकि आप NYF में शामिल हो सकें, और जो भी जानकारी आपको हासिल करना है आपको मिल सकता है। दूसरा है, जो बहनें WSS में शामिल होकर सदस्य बनना चाहते हैं और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए सेवा करना चाहते हैं, उसको भी ये मौका है। जो WSS के सदस्य बनना चाहते हैं तो अनीता मोरिस से मिल लीजिए, अपना नाम लिखवा दीजिए ताकि आपको WSS के मेंबर कोई भी बन सकता है, इसमें ठीक है ना, मेंबर बन सकते हैं। तो आप ये अपना नाम दे सकते हैं अनीता मोरिस को। और मेरे ख्याल से अगले संडे WSS की मीटिंग होगी। जो मैं रूल्स बताए हैं मेहरबानी से रूल्स को फॉलो करिए, पहले नोटिस भेजिए, ठीक है। एपोलॉजी लीजिए जो नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, देखिए कभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। संडे स्कूल बोर्ड की मीटिंग आज इबादत के बाद होगी। तो जितने संडे स्कूल के टीचर्स हैं और हमारे एजुकेशन क्रिश्चियन नर्सरी के प्रेसिडेंट हैं वो लोग हैं, ताकि हम संडे स्कूल बोर्ड की बेहतरी के लिए हम डिस्कस कर सके। ये एक्टिविटीज की भी मीटिंग प्रार्थना के बाद होगी। उनसे हमारे लीडर जॉर्ज लाल ने बताया था। तो आपने जो लीडर उसके पास मेंबर्स के लिस्ट हैं, आपको शायद बता दिया आगे भी कौन कौन मेंबर हैं, तो उसकी भी मीटिंग आप कर सकते हैं। मीटिंग आज हमारी 2 बार होता है, फर्स्ट संडे और फोर्थ संडे। तो NYAF की मीटिंग नहीं, उनकी मीटिंग हो चुकी थी, तैयारी कर लिया था, लेकिन आगे जो हमारे NY संडे है 28 तारीख, उसके लिए तैयारी करेंगे, उधर की मीटिंग करेंगे, हमें बता देना। तो ये कुछ हमारे छूट गया था। चर्च फंड है, मेहरबानी से वो पेमेंट कर
घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ड्यू है 1 साल से ज़्यादा, ऐसे 7 महीने डिस्ट्रिक्ट 7 महीने का है, जो चर्च में नहीं लेते हैं, किसी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते, वो इनएक्टिव चर्च में गिना जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इनएक्टिव में गिना जाए। तो जो भी टीम्स हैं ऑफिस में जाके आप पता लगा लीजिए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करिए, क्योंकि जिस तरह आपका घर चलता है ये भी घर है, इसमें भी बहुत से खर्चे हैं। अभी बहुत से खर्चे भी हो गए हैं, अभी काफ़ी खर्चा है, अभी 5-6 लाख रुपये होम मिशन लगा, 2 महीने के अंदर होम मिशन देने के लिए तो एक एप्लीकेशन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यूथ है एरिया को दे नहीं पाएंगे, लेकिन करंट जो है उसको हम देने की कोशिश करेंगे। तो आपके सहयोग से ही ये हम कार्य कर सकते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट रह गया था, जो भी अनाउंसमेंट के समय, तो इसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। थैंक यू। और मैं से बोलूँगा कि आगे में स्वागत की कार्रवाई को जारी रखें। थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अपने पवित्र भवन में आने का मौका दिया कि हम उसके कलाम से, उसके पवित्र वचन से, उस आत्मिक भोजन से तृप्त हो सकें। जब समय होगा वर्ड ऑफ गॉड सरमन का, प्रचार का, जिसके लिए खास तौर से हम यहाँ पर आए हैं, मैं बुलाना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा मिसेज शीरीन मैसी से कि वो आएँ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएं। भाभी एक मिनट। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं शीरीन मैसी और मैं इंडिविजुअल मिशन कमेटी की मेंबर हूँ। और आज जैसे आज आप जानते हैं कि आज एक स्पेशल संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवेंजलिज्म मिशन कमेटी जो है वो आज हम चर्च ऑर्गेनाइज, हमने आज चर्च संडे लिया है। और सरमन में जाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इवेंजलिज्म एंड मिशन कमेटी जो है उसका मेन कार्य क्या है चर्च के अंदर। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, हम सब स्टार्टिंग से जो मेंबर आए वो देख रहे हैं कि आज पादरी साहब नहीं, कोई नए लोग चर्च ले रहे हैं, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं? तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आज ये कमेटी चर्च ले रही है वो क्यों है, उसका चर्च के अंदर मेन कार्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इवेंजलिज्म मिशन कमेटी जो है चर्च की, उसका मेन कार्य होता है परमेश्वर का प्रचार करना, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना, आराधना करना, कलीसिया में लोगों को वचन सिखाना, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो किसी भी परेशानी में है, तकलीफ में, उनकी मदद करना। और सबसे बड़ा मेन हमारा जो कार्य है, जो हमारी जिम्मेवारी है, वो ये है कि प्रभु का प्रचार करना, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना। तो इस वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित यीशु राजा। एक बार फिर से मेरे खुदा मैं आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हम सबको एक नया दिन दिखाया था परमेश्वर।
और आपने हम सबको पिता परमेश्वर ये मौका दिया मेरे खुदावन खुदा कि हम एक बार फिर आपकी हैकल में आकर आपके नाम को ले सके और आपके नाम की मनादी कर सके। पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचे को उठाने वाले बन सके। यीशु राजा आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा कि आपने मुझे आज मौका दिया प्रभु कि मैं आपके वचन को प्रभु आपके इस बीज को प्रभु आपके लोगों में बोल सकूँ। यीशु राजा हों देवासमानी मुझे बड़ी पवित्र आत्मा से भरिए बैठ परमेश्वर, ताकि मुख मेरा हो परमेश्वर लेकिन वचन आपके हो प्रभु, वाणी आपकी हो यीशु राजा। और यहाँ बैठे हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू के बारे में बांधती हूँ यीशु राजा। हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भरी, अपनी पवित्र आत्मा की समझ से भरी प्रभु, ताकि वो आज के वचन को प्रभु अपने हृदय में अच्छे से बोलने पाए प्रभु, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना फलवंत बने पिता परमेश्वर, फल लाने वाले बन सके यीशु राजा। और आपके राज्य में वो बोए जाए पिता परमेश्वर। हम सबके साथ हो आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हो, बाकी की पूरी कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हो। विश्वास करते जब आप हमारे ढाल है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी आज के इस दिन के लिए कि जो प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम इवेंजलिज्म मिशन और कमेटी के सदस्य आज की सर्विस को ले सके। मैं अपनी पूरी कमेटी के हर एक मेंबर का धन्यवाद करती हूँ, साथ अपने पासवान का धन्यवाद करती हूँ जो हमें हर वक्त गाइड करते हैं, हमें टीच करते हैं कि हमें कैसे प्रभु में आगे बढ़ना है। ये छोटी छोटी कमेटियाँ जो है, ये जो हमारा एक चर्च में जो छोटी छोटी कमेटियाँ हैं, इसमें जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रभु में अपनी सेवकाई देते हैं, और ये हमारे पासवान हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हमें लीड करते हैं, बताते हैं कि आप आगे बढ़िए, और वो हमें पुश करते हैं कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मैं पासवान का धन्यवाद देती हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो आज का सरमन है, जो इवेंजलिज्म एंड मिशन कमेटी का जो उद्देश्य है वो है जाओ, उजियाला फैलाओ और सुसमाचार बांटो। आज हम इसी थीम के ऊपर मनन करेंगे, प्रभु का अध्ययन करेंगे। मेरे साथ वचन में से निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय और उसकी 18 से 20 पद तक। जब ये वचन पढ़ा गया था चर्च में तो राकेश मसीह अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मत्ती रचित सुसमाचार। सच में ये सुसमाचार है। कोई भी एक मेरे लिए इस वचन को पढ़ दीजिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। धन्यवाद भाई। इस वचन का जो मेन उद्देश्य, जो हमने ये वचन पढ़ा, इस वचन का उद्देश्य है विश्वासियों को उनकी आत्मिक जिम्मेदारी याद दिलाना। विश्वासी कौन होते हैं? हम सब विश्वासी हैं। आज हम जब प्रभु के भवन में तो हम सब विश्वासी हैं। और हम विश्वासी क्यों हैं? क्योंकि हमने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। किसको? यीशु मसीह को भेजा। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौते पुत्र होकर संसार में आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही, हमारे लिए वो दुख उठाया। हम इस बात पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने मृत्यु सही और मृत्यु के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं और वो हमारे साथ रहते हैं और वो बहुत जल्द आने वाले। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, तभी हम विश्वासी कहलाते हैं। तो आज का जो विषय है, उद्देश्य जो है सर्वन का, सर्विस का, वो यही है कि विश्वासियों को उनकी आत्मिक जिम्मेवारी याद दिलाना कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है अपने आसपास और सारी पृथ्वी पर। जब हमने इस वचन में देखा तो हमने वचन के जो पहले पद में देखा 18वें अध्याय में, यीशु ने पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं, दानियेल की पुस्तक में भी दानियेल अपने स्वप्न में देखते हैं, बताते हैं, वो भी ये बात का जिक्र करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोग, हर एक भाषा, हर एक राज्य किसके अधिकार में है? प्रभु यीशु मसीह के। जब सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है तो हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में हैं, है कि नहीं है? हम सभी किसके अधिकार में हैं? प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमें किसने चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने चुना है।
तो इसी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह इस वचन में, अगर हम इस वचन की हेडिंग को देखते तो उसमें लिखा हुआ है अंतिम आज्ञा। ये प्रभु का एक अंतिम वचन था जो चेलों को उन्होंने बोला था। तो उन्होंने हमें ये अधिकार से बोला है कि जाओ, ये अधिकार से उन्होंने बोला क्योंकि हम उसकी नीच प्रजा है, वचन में लिखा है हम उसकी बेटी बेटियां हैं, हम उसकी नीच प्रजा हैं। तो इसी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। इसके जब सेकंड पद में चलते हैं, 19वां पद, प्रभु इसमें जब हमने 18 पद पढ़ा था वो एक कार्य, एक वो प्रभु का अधिकार था। जो हमने 18 पद पढ़ा था अभी वो प्रभु का एक अधिकार था, और इसका जो दूसरा पद हम पढ़ते हैं 19वां पद, ये प्रभु का कार्य है जो उन्होंने हमें दिया है। और जब हम इसमें देखते हैं तो मसीह हमसे क्या कहते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं, तो प्रभु ने हमें क्या जिम्मेदारी है, हम 19वें पद में देखते हैं कि इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बहुत बड़ा कार्य है प्रभु ने जो हमें दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो पूरे अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला है। हम चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु में उत्तर दे रहे हैं, प्रभु में ब्लेस कर रहे हैं, और हम फिर चले जाते हैं अपनी संसारिक दुनिया में। लेकिन हम मसीहों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो इस वचन के द्वारा प्रभु में बोलना चाहते हैं, जो अंतिम समय में यीशु मसीह के चेलों को बोल के गए। जिम्मेवारी क्या है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार क्या है? बहुत से हमारे बीच में नए लोग हैं, गैर मसीह भाई बहन हैं जो आते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सुसमाचार क्या है। हम मसीह, हम विश्वासी, हम समझ गए कि हमें चेला बनाना है, लेकिन हम चेले कैसे बनाएंगे? हम प्रभु का प्रचार कैसे करेंगे? इस वचन के द्वारा। ये वचन, इस वचन का सुसमाचार का प्रचार करना है हमने। और प्रचार क्या है, सुसमाचार क्या है? प्रायश्चित, रिपेंटेंस, अपने गुनाहों का अंगीकार करना, मन फिराना। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी तो उन्होंने भी जंगलों में यही उद्देश्य दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है, यानी कि अपना मन फिराओ, अपने आप को बदलो, अपने जीवन को बदलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह भी वहां थे, उस समय थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो उन्होंने भी चेलों को यही आज्ञा दी कि जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने सबको यही बोला कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, हम अपने जीवनों को बदलेंगे नहीं, तो हम प्रभु के राज्य में कभी नहीं जा सकते। मेरे अजीजों, प्रभु आज हमें इस वचन को बांटने के लिए बोलते हैं, प्रचार करने के लिए बोलते हैं, उन्हें चेला, हमें लोगों को चेला बनाने के लिए बोलते हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहते हैं। जिस तरह उन्होंने अपने सभी चेलों को बोला, जब उन्होंने अपने चेलों को भेजा तो उनसे भी यही कहा कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, प्रार्थना करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालो। आज वही कार्य वो हमें सौंपते हैं। ये जो हमारी इवेंजेलिज्म मिशन एंड कमेटी की जो कमेटी जो है, इसका मिशन भी यही है, इसका उद्देश्य भी यही है कि जब हमें प्रभु का प्रचार करना है, हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना है, जानना है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करना है। मेरे अजीजों, लाजर और धनवान व्यक्ति की सच्चाई हम सब जानते हैं कि लाजर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में गया और धनवान व्यक्ति मृत्यु के बाद नरकलोक में गया। मैं आज आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में चलते फिरते अपने आसपास जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पर, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर, या जहाँ भी सफ़र करते हैं, या अपने आस पड़ोस में, या अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, हमें प्रभु के इस समाचार का प्रचार करना है। मन फिराओ, अभी भी समय है, हम सबको मन फिराव की ज़रूरत है। मन फिराव करके परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता जानकर कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, उसे ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके नाम, उसके प्रेम में आगे बढ़ना, ये मन फिराव का मन फिराव है।
तभी हम उद्धार पाएंगे, और जब हम प्रभु में बने रहेंगे तभी हम उद्धार पाएंगे। जैसे मैंने भी कहा कि लाजर और धनवान की सच्चाई हम सब जानते हैं। तो जब धनवान ने देखा कि लाजर स्वर्ग में बैठा है और मैं नरक की आग में जल रहा हूँ, तो वो भी निवेदन करता, प्रार्थना करता कि मेरे भाइयों को जाके प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करो ताकि वो भी बच जाएं। इसी तरह से ये हमारी जिम्मेवारी भी है। आज हम सब प्रभु में हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम प्रभु में हैं, प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं, प्रभु की चंगाइयों से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से हम सब भरे हुए हैं, तभी आज हम प्रभु के भवन में आए हैं, उसका धन्यवाद करने आए हैं। जब हमने वो प्रभु का प्रेम पाया है, प्रभु की चंगाई पाई है, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो हम वो प्रेम औरों में क्यों ना बांटें, औरों को क्यों ना दें, औरों को क्यों ना बचाएं। तो जो मैं आज लाजर और धनवान का जिक्र कर रही हूँ, उसका मेन पर्पस यही है कि जिस तरह लाजर स्वर्गलोक में गया क्योंकि वो प्रभु को जानता था, वो अपने पापों का अंगीकार कर चुका था, लेकिन धनवान ने वो चीज़ नहीं करी। धनवान को पता ही नहीं था, वचन होगा उसके पास लेकिन कभी उसने वचन पढ़ा नहीं होगा या उसको किसी ने उसका वचन शेयर नहीं करा होगा। तो यही हमारी विश्वासी भाई बहनों की जिम्मेवारी है कि हम वचन को बांटें, ताकि जिस तरह लाजर बचा, वो स्वर्गलोक में गया, हम लोग भी स्वर्गलोक में, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे भाई बहन, हमारा पड़ोसी, हमारा हर एक जन स्वर्गलोक में जाने पाए। क्योंकि वचन कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके नाम पर टिकेगा। वो कब होगा? जब प्रभु का सुसमाचार पूरे संसार में फैल जाएगा। और वो कैसे फैलेगा? पहले वो शुरुआत चेलों से हुई है, चेलों से वो हम पर आई है वो जिम्मेवारी, और वो जिम्मेवारी हमें उठानी है, हमें पूरी करनी है। मेरे अजीजों, यदि हम किसी भूखे भिखारी को देखें या किसी गरीब को देखें जिसके पास कुछ नहीं है, या कोई बहुत दुखी व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, या किसी के पास सब कुछ है, किसी ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं किसी के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो परेशान है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी परेशानी में, हम उसकी मदद करते हैं। तो हम कैसी मदद करते हैं? हम सिर्फ उसकी शारीरिक मदद करेंगे, हम उसे खाना खिला सकते हैं, हम उसको पैसे दे सकते हैं, हम उसकी दवा दारू कर सकते हैं, उसकी सेवा टहल कर सकते हैं, ये सिर्फ उसकी शारीरिक सेवा कर सकते हैं। पर एक ना एक दिन ये उसकी शारीरिक ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो चिंताओं में पड़ेगा, फिर वो पाप में जाएगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सब कुछ बांटने को ना भी है, लेकिन परमेश्वर का ये जीवित वचन तो है, अगर हम वो उसके साथ बांटेंगे तो वो निश्चय ही प्रायश्चित करेगा, मन फिराएगा और परमेश्वर के राज्य में जाने पाएगा। वो नरक का वासी नहीं होगा। फिर वो, अगर हम एक छोटा सा कदम उठाएंगे, हम अपनी जिम्मेवारी को समझ के परमेश्वर का प्रचार करेंगे। परमेश्वर का प्रचार क्या है? जैसे आज पासा भी ने बोला कि हम परमेश्वर की जीवित पत्री हैं, हम परमेश्वर के गवाह हैं, हम परमेश्वर की जीवित चलती फिरती पत्रियां हैं। हमें देख के लोग प्रभु को जानेंगे। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे भले काम को देखकर परमेश्वर की बड़ाई होगी। जब हम भले काम करेंगे, हम अच्छे चाल चलन से रहेंगे, हम मसीह के प्रेम को सब में बांटेंगे, हम परमेश्वर की शिक्षाओं को जो प्रभु ने हमें दिया वो लोगों में बांटेंगे। और वो कैसे बांटेंगे? हम अपने व्यक्तिगत जीवन से बांटेंगे। हम जहाँ जॉब करते हैं, रहते हैं, या स्कूल्स में जाते हैं, जो जवान बच्चे को कॉलेज में जाते हैं, हम जहाँ भी कहीं जाते हैं वहाँ हम बांटेंगे अपने स्वभाव से। प्रभु का वचन कहता है जैसा मेरा स्वभाव वैसे स्वभाव तुम्हारा भी हो। प्रभु का वचन कहता है तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हम ज्योति की संतान, हमें चमकना है। और चमकेंगे कैसे? जब हम प्रभु के भले काम जो प्रभु ने हमारे जीवन में करे हैं वो हम औरों के साथ बांटेंगे, वो दिखाएंगे लोगों को, बताएंगे लोगों को कि प्रभु ने हमें कितना प्रकाशमान बनाया है, प्रभु ने हमें कितना ज्योति में बनाया है, प्रभु ने हमारा उद्धार करा है। आज हम सब प्रभु के अनुग्रह से भरे हुए हैं, प्रभु की दया में हैं, तभी आज हम सब यहाँ पर हैं, प्रभु का धन्यवाद करने आए। वरना संडे है, बहुत से लोग आराम करना पसंद करते हैं और बहुत से करते भी हैं, लेकिन आज हम प्रभु के भवन में इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रभु के प्रेम को चख लिया है, हमने प्रभु के प्रेम को जान लिया है, हम प्रभु के प्रेम को, उसकी महानता को, उसके उस बलिदान को जान चुके हैं कि प्रभु ने कितना बड़ा बलिदान हमारे जीवन में किया। उसी का धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के भवन में उपस्थित हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी
प्रभु का प्रचार करें। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पुलपिट पे खड़े होकर प्रभु का प्रचार करें, आप याजक बने या आप लेवी बने या पासवान बने, नहीं। आपको जितना भी आता है, थोड़ा सा भी आता है, अगर आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, मिलते हैं या आपको रास्ते में नहीं दिखता है, आपको लगता है उसको प्रार्थना की ज़रूरत है, उसको प्रभु का प्रेम बताने की ज़रूरत है कि प्रभु ने कितना प्रेम किया, वो अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ है। हम अगर ये 2 शब्द भी उसको बोल देंगे ना, ये बीच भी हम उसके जीवन में अगर बोल देंगे ना, तो उसको फलवंत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बस हमें शुरुआत करनी है, हमें अपनी जिम्मेवारी को देना है, वो लोगों में बांटना है, हमें बताना है लोगों को कि हमारी जिम्मेवारियाँ क्या है। और मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में जैसे हमें बताया, जैसे उसका 19वां पद पढ़ रहे थे कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब वो प्रभु में आ जाएंगे, जब प्रभु के प्रेम को जान लेंगे, तो अपने आप प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ेंगे और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लेंगे, पा लेंगे। वो हमें सिर्फ एक कदम उठाना है, क्या? प्रार्थना करनी है उनके लिए, वचन बताना है, प्रभु का प्रेम बताना है। जैसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया, वही प्रेम प्रभु को उनको बताना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये भलाई करी, अगर आप भी प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु आपके जीवन में वही भलाई करेंगे। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, बस आपको उसको पुकारने की ज़रूरत है। और कोई पुकारेगा कैसे जब उसको कुछ पता ही नहीं होगा? अगर हम उसे बताएंगे, हम उसे पुकारेंगे, हम लोगों को बताएंगे, तभी वो लोग जान पाएंगे और प्रभु का प्रचार पूरे संसार में फैल पाएगा। हर एक घुटना टिकेगा उसके नाम में, हर एक जीव अंगीकार करेगी उसके नाम से। मेरे अजीज़ों, हम सब जैसे बोलते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम इस बात का प्रचार तो करते हैं और हम लोग सुनते भी आ रहे हैं बहुत दिनों समय से कि प्रभु का राज्य निकट है। वो राज्य कब आएगा? वो राज्य चोर की नाई आएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत में प्रभु पौलुस प्रेरित बहुत साफ शब्दों में हमें बताते हैं, पत्रस बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि प्रभु अपनी आज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो प्रभु ने बोला है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रभु का राज्य निकट है, मन फिराओ, तुम्हारे दिए चलते रहे, तुम आत्मिकता की तलवार लेकर चलो, हमें जागते रहना, हमें सोना नहीं है। प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो प्रेम करने वाला प्रभु है, वो दयावान प्रभु है। दानियल नबी भी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि वो दया का सागर और क्षमा की खान है। दया का सागर, क्षमा की खान, सच में वो चाहते हैं पूरे संसार पर दया। परमेश्वर ने प्रभु पूरे संसार पर दया की है, तभी उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था। वो तभी चाहते हैं कि हर एक जन पश्चाताप करे, मन फिराए और प्रभु को अपना मुक्तिदाता जानकर ग्रहण करे। वो तभी धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो। वचन में हम साफ साफ दे सकते हैं कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, पर यह है कि सब मन फिराव का अवसर, कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और वो अवसर कब मिलेगा? वो अवसर हम लोगों को देंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है, हमें वो बांटना है लोगों में। मेरे अजीजों, आज इस सरमन के द्वारा मैं और मेरी पूरी कमेटी आपसे यही प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है कि छोटे छोटे बीज बोइए, चाहे वो अपनी प्रार्थना के जरिए आपको लगे किसी को प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना करें उसके लिए। कभी आपको मन में आए कि मुझे प्रभु के गीत गाना है, गीत गाइए, क्योंकि अगर आप गीत गाएंगे ना, उस गीत के बोलों से भी लोगों का जीवन बदलता है। भजन से, प्रभु की आराधना से भी लोग प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु बदलते हैं। प्रभु का वचन, जो भी आपको आयत आती है वो किसी के साथ शेयर करिए। ये प्रभु ने जो आपके जीवन में चंगाइयाँ दी हैं, आपके जीवन में कार्य किया, वो लोगों से शेयर कीजिए। जैसे आज जो बहन ने गवाही दी, उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर को बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर से कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मसीह हूँ। यही है हमारी गवाही, यही है हमारा जीवन, कि तुम्हारे भले कामों को देख के स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो। हमें ऐसा ही बनना है। शायद मैं आज यहाँ से बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में चूक जाती हूँ।
लेकिन जब हम प्रभु में ठान लें, प्रभु से विश्वास में बढ़े, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भरिए कि जो बीच में बो रही हूँ वो फलवंत बने, तो बस आपको इतना ही बोलना है और उसको प्रभु 100 गुना 1000 गुना बढ़ाने वाला कार्य प्रभु का है, वो प्रभु करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमने इस वचन से कुछ सीखा है, पवित्र आत्मा ने हम सबसे बातचीत की है, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम अपने जीवन द्वारा प्रभु के वचन को बोलेंगे, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और इस जो हमने अध्याय पढ़ा था मती का, कि प्रभु वायदा भी करते हैं, प्रभु ने हमें यूं ही काम नहीं सौंप दिया कि बस तुम जाओ चेला बनाओ। प्रभु बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दयावान खुदावन है। उसने अंत में बोला है कि उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु की आज्ञा क्या है? तू अपने सारे मन, तू अपनी सारी बुद्धि, तू अपनी सारी शक्ति, तू अपने सारे प्राण के साथ प्रभु से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन सारी आज्ञाओं का निचोड़ भी क्या है? प्रेम। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। सिर्फ उन्हें नहीं जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हम बात करते हैं या जिनसे हम मिलते हैं, उनको ही प्रेम भी दिखाना है। अपना प्रेम हमें सब में बांटना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपने आप को बलिदान दिया। प्रभु आपको बलिदान होने के लिए नहीं कहता, बस प्रेम बांटने के लिए कहता है, प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की इच्छाओं को बांटने के लिए कहता है। और वो अंत में कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उसका ये वादा, ये वचन सच्ची है, ये वचन सच्चा है, इसकी एक एक बात बिल्कुल पूरी होगी। जब प्रभु ने वादा किया है तो वो वादा पूरा करेंगे। अगर हम आज विश्वासी बनकर प्रभु की जिम्मेवारियों को उठाते हैं, प्रभु के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं, अपने आसपास प्रचार करते हैं, पूरे संसार में प्रचार फैलाते हैं परमेश्वर का, तो प्रभु वचन के अनुसार अंत तक हमारे संग रहेंगे और वो ही हमें बल देंगे, वो ही हमें शक्ति देंगे, वो ही हमें सामर्थ्य देंगे प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने की। और मेरे ऐसे जब भी कभी आपको मौका मिले छोटी सी प्रार्थना करने का या वचन शेयर करने का, गीत गाने का, कभी मना ना करें। वो प्रभु की बुलाहट होती है आपके लिए। आपको जब कभी कोई बोले प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए या वचन शेयर करने के लिए, हमेशा आगे बढ़िएगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, प्रभु 4 कदम आपको आपके आगे, आपके पास आगे आपको बल और शक्ति सामर्थ्य बनेंगे उस कार्य को करने के लिए। पर आपको डरना नहीं है, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना, और यही हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज हम सब इस अपनी आत्मिक जिम्मेवारी को समझ चुके हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। धन्यवाद शिवाजी। थैंक यू शिरीन भाभी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सा दिन मना रहे हैं? इवेंजलिज्म संडे। इवेंजलिज्म। मेरे अजीजों, हर संडे, हर रविवार हम लोग परमेश्वर के पवित्र भवन में आते हैं और प्रार्थना से और परमेश्वर के वचन से हम वाकिफ होते हैं। आज स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज एक इवेंजलिज्म, एक नाम जुड़ गया। आज की आराधना के साथ क्या जुड़ गया? एक नाम जुड़ गया, और वो नाम है इवेंजलिज्म। अब कितने लोग ऐसे हैं कि शायद मसीह लोग भी ऐसे हैं, कितने लोग की इवेंजलिज्म का मतलब नहीं पता। जहां तक शायद मैं जानता हूं कि नहीं पता, शायद, है ना। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है कि इवेंजलिज्म का नाम नहीं पता। मेरे अजीजों, आज मैं 5 से 7 मिनट आपके सरमन के बाद लेना चाहूँगा, क्योंकि आज एक नाम जुड़ा है आज की सर्विस में, वो है इवेंजलिज्म। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा मैं। तो इवेंजलिज्म का मतलब होता है, खास तौर से वो लोग सुने जो इवेंजलिज्म कमेटी के सदस्य हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो नोट भी कर लें, ठीक है, वरना सब लोग सुने तो बहुत अच्छा है। इवेंजलिज्म का मतलब है धर्म प्रचार। धर्म प्रचार
हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करता है, और हम जब अपने धर्म को जानते हैं, हम मसीही हैं, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। मेरे अजीजों, कोई भी चीज है, अब मैं हूं या कोई किसी शख्स को ले लीजिए, हर चीज का एक दिन होता है पैदा होने का। इवेंजलिज्म जब से पैदा हुआ उसकी जो डेट है 1961 में इवेंजलिज्म कमेटी का जन्म हुआ। 1961 में इवेंजलिज्म कमेटी का जन्म हुआ, और उसके बाद इसका पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1974 में किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया? बिली ग्राहम एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इवेंजलाइजेशन का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। अब देखो, इवेंजलिज्म तो हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हमने प्रचार भी कर दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब उसमें आता है, प्रचार में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो इवेंजलिज्म के जो कार्य होते हैं वो है, इवेंजलिज्म परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश और शिक्षा और प्रेम को बांटने के लिए सुसमाचार प्रचार का कार्य करता है। प्रेम, प्रचार, शिक्षा, शुभ संदेश, इनको बांटने का क्या है? कार्य करता है। उसको इवेंजलिज्म कहते हैं। जैसे कि पास्टर करते हैं, प्रचारक करते हैं, और कुछ नॉर्मल लोग भी करते हैं। मेरे अजीजों, जो इवेंजलिज्म के जो लेखक हैं, राइटर, कि इवेंजलिज्म का नाम किसने दिया? इवेंजलिज्म के जो लेखक हैं, जन्मदाता हैं, वो हैं जे मैक। उनका पूरा नाम है जॉर्ज मैकगवर्न। हमारे सुसमाचार प्रचार जहां भी हम करते हैं, चाहे वो परमेश्वर के भवन में हो, चाहे वो किसी के घर में हो या सभाओं में हो, जहां भी हम प्रचार करते हैं, वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में, मतलब बाइबल से ही होना चाहिए। उसको कहते हैं इवेंजलिज्म। ऐसा नहीं है कि आपको थीम मिली है कुछ और आप लेके चले गए कहीं और। ये रेवरेंड सीएन जॉर्ज है, कि जॉर्ज सीएन है, मैं नाम भूल रहा हूं, आरकेपुरम चर्च में गए थे हम, पियर्सन अंकल भी थे वहां पे। तो उन्होंने ये जो बताया था कि अगर आपको वचन जो दिया जा रहा है कि आपको ये थीम है, तो आप उसी थीम पर बात कीजिए, टॉपिक टू टॉपिक। आप टॉपिक से भटक जाओगे तो सुनने वाले भी क्या है? भटक जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बात कीजिए, इधर उधर की बातों को बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 22 के 18-19 में आप सब जानते हैं, लिखा है कि ना तो इसमें से कुछ निकालना है और ना कुछ बढ़ाना है। मेरे अजीजों, इसको कहते हैं इवेंजलिज्म। देखिए, सुसमाचार प्रचार हम जो यहां पर करते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कोई मानवीय प्रयास नहीं है। ये मानवीय प्रयास नहीं है। आज मैं यहां ऑल्टर पे यहां पर खड़े होकर और मैं प्रचार करूं और मैं कह दूं मैंने बहुत बड़ा प्रचार किया है, नहीं, ये मानवीय प्रयास नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का कार्य है। बल्कि ये परमेश्वर का कार्य है। हम केवल इस कार्य के सेवक हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ सेवक हैं इस कार्य के, जिसे हम केवल पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं समझ सकता। यूहन्ना की किताब में साफ साफ लिखा है, सब जानते हैं कि अर्थात एक सहायक भेजूंगा जो तुझे खुद बताएगा कि तुझे बोलना क्या है। सब जानते हैं। सुसमाचार प्रचार प्रेम और एकता पर आधारित होता है। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में सबसे ज्यादा जोर सब जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम पर दिया गया है। सुसमाचार प्रचार प्रेम और एकता पर आधारित होता है।
सुसमाचार प्रचार को अपने जीवन में आदर्श बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार किया। मूसा को आप सब जानते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। अब आता है जब हम परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, स्वभाव, पहचान। परमेश्वर कहते हैं चर्च में एक दूसरे के लिए, परमेश्वर के भवन में एक दूसरे के लिए हमारा प्रेम इस बात का प्रमाण है, एक दूसरे के लिए हमारा प्रेम इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में बदल चुके हैं। वरना हर संडे आके प्रचार सुन के घर जाके फिर वही बात, या फिर चर्च से निकल के फिर वही बात, बदल चुके हैं। ये प्रमाण है हमारा, अगर बदल चुके हैं तो। और जब हम बदल चुके हैं कि हम वास्तव में बदल चुके हैं, और जब हम चर्च में एक होते हैं, अभी पादरी साहब ने क्या कहा, ये घर है, ये घर है, परिवार। जब हम एक होते हैं तो हमें देखकर कोई भी कह देगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अगर हम मन से, दिल से, हमारे बिहेवियर से एक हैं तो कोई भी कह देगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं। इसको कहते हैं इवेंजलिज्म। थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, अभी समय होगा वोट ऑफ थैंक्स का, जिसके लिए मैं मिस्टर विक्टर लाल, जो हमारे इवेंजलिज्म कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि आएँ और वोट ऑफ थैंक्स दें। अभी वोटर टैक्स आप दे दो, मैं लेकर आ रहा हूँ। आप दो वोटर टैक्स नहीं लेकर आ रहा हूँ।